हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल तेकुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ माय न्यू एफएफ वाई यू चीट ऑन मी। दरअसल ये एफएफ जो है मेरे सेकंड चैनल पे भी है। मैं उसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्लेमर बॉक्स में दे दूँगी। ये जो है वो इंग्लिश में है, आप वहाँ पर भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। और माय वैम्पायर लव का जो नेक्स्ट पार्ट है वो कल आएगा, तो डोंट वरी, वो स्टोरी जो है मैंने छोड़ी नहीं है, वो भी मैं इसी के साथ कंटिन्यू करूँगी। तो आप इसको भी उतना ही प्यार देना। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। यहाँ पर जो है एक छोटे से घर में क्यूट बेबी सोया हुआ होता है, जिसे उसकी मॉम जो है वो जगाने आती है। ये और कोई नहीं बल्कि किम तायोंग है। तायोंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा कोल्ड है। ये ऐसे पहले नहीं था, बल्कि उसके हस्बैंड के अलग होने से बाद वो काफ़ी ज़्यादा कोल्ड हो गया। लेकिन अपने बच्चे के साथ ये हमेशा स्माइल और नर्मता से पेश आता है। तायोंग जो है वो अपने बेबी को उठाने के लिए उसके रूम में आता है और कहता है कि देखो, जल्दी उठ जाओ, क्या तुम्हें स्कूल नहीं जाना? आज तुम्हारा स्कूल जाने का मन नहीं है? तो बेबी उससे कहता है कि नो मम्मा, जस्ट 5 मिनट, मुझे सोने दो। तो तायोंग जो है वो स्माइल करता है और उससे कहता है कि नहीं नहीं, उठ जाओ, वैसे भी काफ़ी देर हो चुकी है, यू लेज़ी बेबी। तो उसका बेबी जो है वो फ़ौरन उठ जाता है और उसकी मम्मा से क्यूट पुट बनाते हुए कहता है, क्या मम्मा, आप हर रोज़ मुझे सुबह उठा देते हो? तो तायोंग कहता है कि हाँ, स्कूल जाना है या नहीं? स्कूल जाना इम्पोर्टेंट है ना तुम्हारे लिए? तो बेबी तायोंग से कहता है कि हाँ, और आपने कहा था कि पापा मुझसे मिलने आएंगे फादर्स डे के दिन। आपने देखा ना, मेरे सारे दोस्तों के फादर उनसे मिलने आए थे, सिर्फ मैं ही अकेला था। पापा उनके मिशन से कब आएंगे? मुझे मिलना है। ये बात सुनने के बाद जो है वो तायोंग की आंखों से आंसू आना शुरू होते हैं, लेकिन वो खुद को कंट्रोल कर कर अपने बच्चे से कहता है कि हाँ, वो भी जल्दी आ जाएंगे, उनका मिशन बस कंप्लीट होने ही वाला है। जैसे ही उनका मिशन कंप्लीट हो गया वो ज़रूर तुमसे मिलने आएंगे। अब जाके फ्रेश हो जाओ, हमें स्कूल भी तो जाना है, वरना पापा समझेंगे कि तुम बैड बॉय हो, मम्मा को तंग करते हो, स्कूल नहीं जाते हो। ये सुनने के बाद तेकुक तायोंग से कहता है कि नहीं नहीं मम्मा, आई एम गुड बॉय, मैं रेडी होकर अभी आता हूँ। पापा बोलेंगे उनका बेबी जो है वो सुपर बॉय है। ये कहने के बाद जो है वो तेकुक जो है वो तायोंग के चिक्स पर किस करता है और दौड़ते हुए बाथरूम के लिए चला जाता है। तेकुक के बाथरूम में जाते ही तायोंग की आंखों से आंसू आना शुरू करते हैं और वो कहता है कि वो हमारी ज़िंदगी में वापस कभी नहीं आना चाहिए। अगर वो फिर से मेरी ज़िंदगी में आ गया तो वो मुझसे तुम्हें छीन लेगा और मैं ये कभी नहीं चाहूँगा। ये बात कहने के बाद जो है वो तायोंग अपने आंसू पोंछता है और ब्रेकफास्ट बनाने के लिए चला जाता है। यहाँ पर जो है वह तायोंग जो है वह तेकुक को खाना खिला रहा था और उससे कहता है कि जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट ख़त्म करो, तुम्हारी बस आती ही होगी। फिर जो है वो तायोंग जो है वो तेकुक को ड्रॉप करके अपने ऑफिस के लिए जाने ही वाला था, तो तेकुक जो है उसका हैंड होल्ड करके कहता है कि अच्छे से जाना, ज़्यादा काम मत करना और अपना लंच भी ध्यान से खा लेना। ये बात सुनने के बाद जो है वो तायोंग तेकुक को गले लगा लेता है और उससे कहता है कि तुम भी अच्छे से पढ़ाई करना और किसी भी टीचर को तंग मत करना। ये कहने के बाद जो है वह तायोंग उसके बेबी के फोरहेड पर किस करता है और ऑफिस के लिए निकल जाता है। टाइम स्किप एट तायोंग ऑफिस। तायोंग का ऑफिस जो है वो कोरिया का नंबर 1 ऑफिस है और तायोंग जो है वहाँ का बहुत हार्ड वर्कर एम्प्लॉय है। तायोंग जो है वो ऑफिस में सभी से कोल्ड बिहेव करता है, इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं, कोई उससे ज़्यादा बात नहीं करता है सिवाय उसके एक फ्रेंड के। ये फ्रेंड है जैक वोंगा। जैक्सन को जो है वो तायोंग पे क्रश है, लेकिन वो कभी उससे बताता नहीं और तायोंग भी जैक्सन को अपना एक बेस्ट फ्रेंड मानता है। और आज जो है वो तायोंग के सीईओ चेंज होने वाले हैं, उसके ऑफिस में जो है वो न्यू बॉस आने वाले हैं। तो चलिए फिर देखते हैं क्या होता है। तायोंग जो है वो अपने टेबल पर बैठकर काम कर रहा था, तभी जो है वो जैक्सन उसके पास आकर कहता है, हे तेई, कैसे हो? क्या तुम्हें पता है आज क्या होने वाला है? तो तायोंग जो है अपनी कोल्ड ट्यून में जैक्सन से कहता है कि क्या क्या होने वाला है? मैं ठीक हूँ। ये सुनने के बाद जो है वो जैक्सन जो है वो चिल्लाते हुए कहता है कि क्या तुम्हें नहीं पता?
आज हमारा न्यू बॉस आने वाला है। तुम्हें तो पता है ना, हमारी इस कंपनी को किसी न्यू डीलर ने खरीद लिया है। तो तायंग जो है वो जैक्सन की तरफ देखते हुए कहता है हाँ, और वो न्यू बॉस भी मेरे ख्याल से बहुत अच्छा होगा, क्योंकि कंपनी खरीदने के बाद भी उसने हमें जॉब से नहीं निकाला है। यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। ये बात सुनने के बाद जो है वो जैक्सन भी स्माइल करता है और वहाँ से चला जाकर अपने टेबल पर बैठकर अपना काम करने लगता है। तभी जो है वो मैनेजर ऑफिस के हॉल में इंटर होता है और सभी एम्प्लॉयज़ से कहता है कि हेलो एवरीवन, आज जो है तुम्हारे न्यू बॉस इस ऑफिस में आने वाले हैं। ये सुनने के बाद जो है वो सभी एम्प्लॉयज़ ऊपर देखने लगते हैं। फिर जो है वो मैनेजर स्माइल करके किसी को आवाज़ देता है और कहता है कि मिस्टर जियोन जंगकुक, आप यहाँ पर आ सकते हो। तायंग जो है वो जैसे ही ये नाम सुनता है उसका पूरा बदन कांपने लगता है। वो अपनी थरथराती हुई आंखों से ऊपर देखता है और ऊपर देखने के बाद जो है वो पूरी तरह से शॉक हो जाता है। उसे उसके आंखों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये उसके साथ क्या हो रहा है। ये इंसान और कोई नहीं बल्कि तायंग का एक्स हस्बैंड जियोन जंगकुक है। जंगकुक जो है वो इस कंपनी का न्यू ओनर है। जंगकुक जो है वो सबके सामने आकर कहता है कि हेलो एवरीवन, मेरा नाम जियोन जंगकुक है। आज से मैं आप लोगों का न्यू बॉस हूँ। ये कहने के बाद जो है वो जंगकुक तायंग की तरफ देखता है। जंगकुक जैसे ही तायंग की तरफ देखता है उसके आंखों से आंसू आना शुरू आ जाते हैं, लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल कर सबको अपना इंट्रोडक्शन देने लगता है। फिर जो है वो मैनेजर तायंग को आवाज़ देता है और उससे कहता है कि मिस्टर किम तायंग, यहाँ पर आइए। तायंग जो है वो कुछ देर के लिए शॉक हो जाता है। उसके ज़ुबान से लफ्ज़ निकल नहीं रहे थे। वो बिल्कुल अपनी जगह पर एक शॉक पर्सन की तरह बैठा था। तभी जो है वो जैक्सन जो है वो तायंग का शोल्डर पकड़कर उसे हिलाता है और कहता है कि तायंग, यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ, तुम्हें मैनेजर बुला रहे हैं। जैक्सन के आवाज़ देने से तायंग होश में आता है और उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि हाँ, क्या बोल रहे हो? फिर जो है वो जैक्सन तायंग से कहता है कि यहाँ क्या कर रहे हो? मैनेजर तुम्हें कब से आवाज़ दे रहे हैं। ये सुनने के बाद जो है वह तायंग मैनेजर की तरफ देखता है। मैनेजर जो है वो उसे बुला रहा था। तायंग जो है वो अपनी जगह से उठकर अपने लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ आगे बढ़ने लगता है और जंगकुक के सामने आकर खड़ा हो जाता है। जंगकुक जो है अपने प्यार को इतने सालों बाद देखकर उसे गले लगाने का मन कर रहा था, लेकिन वह खुद को कंट्रोल कर लेता है और उसकी आंखों से अभी भी साफ साफ देखा जा रहा था कि उसकी आंखों में कितना दर्द झलक रहा है। तो मैनेजर जो है वह तायंग से कहता है कि ये हमारे न्यू बॉस है, और फिर वो जंगकुक से कहता है कि मिस्टर जियोन जंगकुक, यह है किम तायंग, हमारे ऑफिस का सबसे काबिल एम्प्लॉय। ये अपने वर्क को लेकर काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग और ईमानदार है। ये सुनने के बाद जो है वो जंगकुक एक स्माइल देता है और तायंग की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है कि हेलो मिस्टर जियोन तायंग। ये बात सुनने के बाद जो है वो तायंग अपनी कोल्ड ट्यून में कहता है कि किम, मेरा नाम किम तायंग है सर। ये बात सुनने के बाद जो है वो जंगकुक काफ़ी ज़्यादा सैड फील करता है और अपना हाथ पीछे ले लेता है। तो मैनेजर जो है वो तायंग से कहता है कि तुम अपना काम कर सकते हो, और वो जंगकुक से कहता है कि चलिए सर, मैं आपको आपका कैबिन दिखा देता हूँ। ये बात सुनकर जो है वो तायंग अपनी जगह पर जाकर बैठकर अपना काम फिर से करने लगता है और जंगकुक जो है वो तायंग की तरफ देखे ही जा रहा था। फिर जो है वो मैनेजर अगेन जंगकुक से कहता है कि चलिए सर, मैं आपको आपके कैबिन में छोड़ देता हूँ। ये बात सुनने के बाद जो है वो जंगकुक अपनी कोल्ड ट्यून में कहता है और वो दोनों ही जंगकुक के कैबिन के लिए चले जाते हैं। मैनेजर जो है वो जंगकुक को अपना न्यू कैबिन दिखाता है और कहता है कि ये है आपका न्यू कैबिन, अगर आपको कोई भी चीज़ चाहिए तो मुझे बुला लेना, मैं ज़रूर आ जाऊँगा। ये सुनने के बाद जो है वो जंगकुक मैनेजर से कहता है कि ठीक है, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। फिर जो है वो मैनेजर जो है वो जंगकुक को ब्लो करके वहाँ से चला जाता है। मैनेजर जैसे ही कैबिन से बाहर निकल जाता है, जंगकुक जो है वो
फूट फूट कर रोना स्टार्ट कर देता है। ये आंसू गम के नहीं बल्कि खुशी के थे। अपने प्यार को इतने सालों बाद, अपने लव को, अपने हस्बैंड को इतने सालों बाद देखने के बाद जंगकुक जो है वो अपने इमोशंस को बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाता है और वो अपनी क्रैक वॉइस में कहता है कि आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। तुम नहीं जानते हो तई, तुम्हारे लिए मैंने कितना इंतज़ार किया है। तुम्हें पागलों की तरह इतने सालों में कहाँ कहाँ ढूंढा है। फाइनली फाइनली आज तुम मिल गए। आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं मुझे इस वर्ल्ड का सबसे हैप्पीएस्ट मैन भी कह सकते हो। ये कहने के बाद जो है वो जंगकुक अपने चेयर पर बैठकर जो है वो पियोन को कॉल करता है। पियोन जो है वो कैबिन में आकर जंगकुक से पूछता है, यस सर, आपको कुछ चाहिए? तो जंगकुक जो है अपनी कोल्ड ट्यून में कहता है कि हाँ, जाकर जो है वो किम तायोंग को मेरे कैबिन में भेज दो। ये कहने के बाद जो है वो जंगकुक अपना काम करने लगता है और पियोन जो है वो तायोंग को बुलाने चले जाता है। पियोन के जाते ही जंगकुक ऊपर अपनी नज़रें उठाता है और कहता है कि और इंतज़ार नहीं होता मुझे तुमसे मिलने के लिए, बस जल्दी से मेरे पास आ जाओ। और यहाँ पर तायोंग को जो है वो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अभी उसके साथ हो क्या रहा है। वो बस अपनी गहरी सोच में डूबा हुआ था। अभी भी उसका दिल बहुत ज़्यादा ज़ोर से बीट कर रहा था। उसके दिल की धड़कन जो है वो बाहर तक सुनाई दे रही थी। उसके आंखों से आंसू अभी भी निकल रहे थे। वो और अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था। तभी जो है वो पियोन उसके पास आता है और कहता है कि तायोंग सर। पियोन की आवाज़ सुनकर जो है वो तायोंग अपनी नज़रें उठाकर पियोन की तरफ देखता है और कहता है कि क्या हुआ, क्या चाहिए आपको? तो पियोन जो है अपना सर नीचे करता है और तायोंग से कहता है कि दरअसल न्यू बॉस ने आपको उनके कैबिन में बुलाया है। ये बात सुनने के बाद जो है वह तायोंग पूरी तरह से शॉक हो जाता है और पियोन से पूछता है कि मगर क्यों, मुझे अपने कैबिन में क्यों बुलाया है? तो पियोन तायोंग से कहता है कि मुझे नहीं पता है सर, उन्होंने तो बस इतना ही कहा था कि आपको बुलाकर ले आए। ये कहने के बाद जो है वो पियोन वहाँ से चला जाता है और तायोंग भी अपना सर नोट कर कर जंगकुक के कैबिन की तरफ बढ़ने लगता है। तायोंग के पैर जो थे वो थरथराने लगे थे। उसके मुंह से जो लफ्ज़ निकलना बंद हो गए थे। तायोंग जो है वो अपने शेकिंग हाथों से जंगकुक के कैबिन का डोर ओपन करता है और अपनी धीमी सी आवाज़ में कहता है, मे आई कम इन सर। तायोंग की आवाज़ सुनकर जो है वो जंगकुक अपनी नज़रें ऊपर उठाता है। जंगकुक जो है वो लैपटॉप पर काम कर रहा था और वो जैसे ही तायोंग की आवाज़ सुनता है वो सब कुछ छोड़ देता है और कहता है कि कम इन। फिर जो है वो तायोंग कैबिन के अंदर आता है। तायोंग जो है वो जैसे ही कैबिन के अंदर आता है जंगकुक भागते हुए उसके पास आता है और उसे टाइटली हक कर लेता है। ये अचानक जंगकुक का रिएक्शन देखकर तायोंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ हो जाता है। वह बिल्कुल भी जंगकुक का हक बैक नहीं कर रहा था। जंगकुक जो है उसे टाइटली हक कर कर उसे कहता है कि आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। तुम नहीं जानते हो कि मैंने तुम्हारा कितना इंतज़ार किया है। तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा है। तुम मुझे छोड़कर अचानक कहाँ चले गए थे, मुझे बताया नहीं। इन 2 सालों में मैंने तुम्हें पागलों की तरह ढूंढा है। ये कहते हुए जंगकुक के आंखों से आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं और वो रोने लगता है। तायोंग का दिल भी काफ़ी ज़्यादा पेन फील कर रहा था, लेकिन वो अपने चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं लाता है। वो जंगकुक को धक्का देता है और उससे कहता है कि सर, आप ये क्या कर रहे हो? मैं आपका एम्प्लॉय हूँ। ये सुनने के बाद जो है वो जंगकुक जो है वो तायोंग का चेहरा होल्ड करता है और कहता है कि बेबी, तुम ये क्या बोल रहे हो? मैं तुम्हारा बनी हूँ, तुम्हारा हस्बैंड जंगकुक। तो तायोंग जो है वो अपने फेस पर से जंगकुक का हाथ हटाते हुए कहता है कि सॉरी सर, मेरे हस्बैंड तो मर चुके हैं। ये बात सुनने के बाद जो है वो जंगकुक काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। जंगकुक को अभी ऐसा लग रहा था कि उसके सीने में किसी ने खंजर घोंप दिया हो। उसके हस्बैंड के मुंह से ऐसी बातें सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा टूट चुका था। फिर भी वो अपने आप को संभालते हुए तायोंग से कहता है कि ये तुम क्या कह रहे हो? मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, जियोन जंगकुक। तो तायोंग उससे कहता है कि सॉरी सर, मेरा कोई हस्बैंड नहीं है। अगर आपको मुझसे कोई काम नहीं है तो क्या मैं यहाँ से जा सकता हूँ? तायोंग की ऐसी बातें सुनकर जो है वो जंगकुक काफ़ी ज़्यादा टूट चुका था
और उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। तो वो तायोंग से अपनी क्रैक वॉइस में कहता है कि नहीं, तुम यहाँ से जा सकते हो। ये बात सुनने के बाद जो है वो तायोंग जंगकुक के कैबिन से चला जाता है। तो चलिए गाइज, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। और ये स्टोरी मेरे सेकंड चैनल में इंग्लिश में भी है, तो आप वहाँ पर भी चेकआउट कर सकते हो। और मैं माय वैम्पायर लव का पार्ट 5 जो है वो कल अपलोड कर दूँगी, सो डोंट वरी। आप दोनों ही स्टोरी एंजॉय कर सकते हैं, मैं वो भी ख़त्म नहीं कर रही हूँ। तो बाय बाय गाइज, टाटा, लव यू, बुराई।